वाइल्ड लाइफ जो मानव व वन्य जीव संघर्ष है उसे लेकर आज आपने सवाल उठाया नियम 58 के तहत। बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत सारे लोगों ने आपको सपोर्ट भी किया। हमने देखा बाहर सदन से बाहर बीजेपी के सदस्य भी उस पक्ष में हैं, उन लोगों ने भी अपनी बात कही है। नहीं, ये ऐसी चीज़ें कि 13 के 13 जिलों हों, 70 की 70 विधानसभाएं जो हैं, वहाँ पे ये जो वन्य जीव और मानवीय जो संघर्ष है, ये एक बहुत बड़ा परेशानी का सबब बनता जा रहा है। 444 और 45 हो गई, कल भी एक बच्चे की मृत्यु हो गई। 445 लोग इस प्रदेश में 2017 से लेकर अभी तक वन्य जीव संघर्ष में अपनी जान गंवा चुके हैं। और इसके अलावा काश्तकारी को इतना बड़ा नुकसान, खुद स्वयं वन मंत्री जी ने माना कि काश्तकारों की संख्या कम होती जा रही है, जो कि बहुत बड़ी विफलता दर्शाती है राज्य सरकार की। तो काश्तकारी पे भी जो बंदरों का, लंगूरों का, भालू का, जंगली सूअरों का जो प्रकोप है, वो लगातार पहाड़ क्षेत्रों हों, मैदानी क्षेत्रों हों, लगातार हाथियों का प्रकोप छा रहा है। तो ये अति महत्वपूर्ण लोक महत्व का विषय है। मैं सारे सम्मानित सदस्यों को बधाई देता हूं जिन्होंने इस विषय को उठाया। अवश्य कल मैंने ये प्रश्न भी लगाया था और प्रश्न में ही ये आंकड़े पता लगे कि इतना भारी नुकसान जीवन का हुआ है। तो इसलिए ये ऐसा ज्वलंत विषय है जो हर विधायक, हर विधानसभा और हर प्रतिनिधि के क्षेत्र से ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है। एक विषय आपने और उठाया था हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का। मुझे याद है कि आपकी माताजी का भी, स्वर्गीय माताजी का भी वो ड्रीम प्रोजेक्ट था, बहुत मशक्कत की उन्होंने, और अब न राष्ट्रीय स्तर के न अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोई भी वहाँ पे गतिविधि नहीं है। उसकी बदहाली को लेकर काफी ज्यादा आप गुस्से में भी थे। नहीं, उसके देखिए, गुस्से की बात सबसे पहले ये थी कि माननीय मंत्री जी ने राजनीतिक बात ऐसी कही कि कांग्रेस की सरकारों से प्रेरणा लेके हम कोई कार्य नहीं करते। तो मैं उनको ये अवगत करा दूं कि पहली सरकार पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की थी, जिसमें वाकई में जो प्रदेश की आज परिकल्पना, अगर प्रदेश कहीं टिका हुआ है, सिडकुल की स्थापना हुई, लाखों लोगों को रोजगार मिला, विकास के जो कार्य हुए अभूतपूर्व है। उसके बाद दूसरी भी जब सरकार रही, उसमें ऐसी 200 करोड़ रुपए का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, क्रिकेट जिसमें प्रमुख खेल माना गया था कि होगा, इसमें ये हल्द्वानी में बनाया गया। लेकिन उन्होंने जो सारी आपको प्रतियोगिताएं बताई, उसमें एक भी क्रिकेट का, मैं खुद जिला क्रिकेट का एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, मैंने उनसे मांग रखी कि आप इसे ट्रिपल मोड में दे दीजिए, आपके बस की बात तो है नहीं चलाना। तो अब वो राष्ट्रीय खेलों का, खैर 2024 में राष्ट्रीय खेल होने की संभावना उत्तराखंड में, तो उसका उन्होंने उल्लेख करा। उन्होंने कहा हम हॉस्टल बनाएंगे। खेल कैसे होगा, खिलाड़ी कैसे आएगा? क्रिकेट इतना प्रभावशाली एक खेल है, उसमें इतना राजस्व है, इतना पैसा है कि अगर वो स्टेडियम में अगर क्रिकेट का खेल शुरू हो जाएगा तो हल्द्वानी की दिशा और दशा बदल सकती है। हमारे यहाँ हुनर की कमी नहीं है। मैंने आपको बताया मैं जिला क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। हमारे बच्चे जो है लीस्ट आउट ग्राउंड्स पे खेलते हैं। रणजी ट्रॉफी से लेकर नेशनल लेवल तक भारत को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उत्तराखंड को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। कई लोग पलायन करके अन्य राज्यों में चले गए क्योंकि यहाँ सुख सुविधा नहीं है। तो इसलिए बहुत गंभीर विषय है जिसपे अनुचित जवाब मिले। जवाब आपने देखे होंगे, जवाबों की शैली से आपको पता लगा होगा, कोई मंत्री तैयारी करके नहीं आए थे। मंत्री जी ने काफी कुछ चीजें डिटेल में बताई, लेकिन ऑल ओवर उत्तराखंड के परिदृश्य में अगर देखेंगे तो 70% से अब फॉरेस्ट कवर एरिया है, वाइल्ड लाइफ नेचुरली होगा। क्या ऐसा इसमें सुझाव हो सकता है, या क्या ऐसा? नहीं, मैं एक सुझाव जो सदन में नहीं दे पाया, जो मैंने बाद में अवश्य सोचा कि बाघों की जो संख्या 2022 वर्ष तक 560 से ऊपर बाघ यहाँ पे हो गए और गुलदारों की तो इससे भी अधिक संख्या हो। तो एक ही तरीका है कि इनकी वन विभाग सबको पकड़ के टैगिंग करे, ताकि इसकी जो जियो टैगिंग अगर हो जाएगी और वो जहां जहां भी जिस क्षेत्रफल है, परिधि में घूम रहा है, कहाँ पे है, उसका जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगी तब तक ये जो बाघ से खतरा है, गुलदार से खतरा है, क्योंकि वो देखिए जीवन पे खतरा है, वो बहुत बड़ा खतरा है। तो ये अवश्य टैगिंग का मैं सुझाव माननीय मंत्री जी को अवश्य विशेष अलग तौर पे दूंगा कि टैगिंग होनी चाहिए इन सब जगह।